तो कैसे आप सब, आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न पर। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 की कार्य पुस्तिका वीणा सप्ताह 16 एक जादुई पिटारा का अभ्यास करेंगे। पाठ संख्या 11 है। चलिए हम लोग दिवस 1 का अभ्यास करते हैं। पढ़ें। ऊँट ऊँट, भैंसें, गप्पू, इंजन, सुपारी, गुब्बारा, स्टेशन, नारियल, कठपुतली। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए वाक्य को पढ़ें और कैसे, क्या, कब और कहाँ का उपयोग करके प्रश्न बनाएं। चलते चलते कल शाम को मिली राह में एक सुपारी। कैसे कैसे कल शाम को राह में मिली एक सुपारी। क्या, चलते चलते कल शाम को राह में क्या मिली। कब, चलते चलते कब मिली राह में एक सुपारी। कहाँ, चलते चलते कल शाम को कहाँ मिली एक सुपारी। चलिए आगे करते हैं बच्चों। तुकान शब्द। तुकान शब्द लिखे। खोला, बोला, झोला, गोला, सुतली, पतली, पुतली, कठपुतली, काटा, आटा, चाटा, घाटा, ऐसे वैसे, जैसे तैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनकर लिखे बच्चों, मैं बोल रही हूँ, अपने कार्य पुस्तिका में लिख लीजिए। अजमा ने पतंग हवा में उड़ाई, उड़ाते उड़ाते पतंग पेड़ पर अटक गई। पूर्ण विराम। पतंग को बंदर ने देखा। पूर्ण विराम। बंदर पतंग लेकर भाग गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभ्यास दिवस 2 देखते हैं। आओ इन पर बातें करें। गाढ़े, बांधी, फोड़ा, मस्ताने। पाठ के आधार पर बताए कि इनमें से क्या निकला। पिटारा को खोलने पर उसमें से निकला गप्पू गोला। इंजन को धोने से उसमें निकला पेड़ 2 भैंसे। सुपारी को काटने पर उसमें निकला 9 मन आटा। ठीक, आगे देखते हैं। नारियल को फोड़ने पर उसमें निकला पड़ा एक घोड़ा। पाठ पुस्तक के पाठ में सुपारी काटने पर जो 9 मन आटा मिला है, उससे क्या क्या बनाया जा सकता है। आटे से रोटी, पराठा और पूड़ी बनाई जा सकती है। पूर्ण विराम। आटे से हलवा, लड्डू और पुआ भी बनाया जा सकता है। पूर्ण विराम रखिए अपने बच्चों। बच्चे आटे से छोटी चिड़िया बनाकर खेलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छाट कर लिखे। पहले हम लोग शब्द पढ़ लेते हैं। क्या क्या है। पिटारा, सुतली, खूटा, कठपुतली, भैंस, इंजन, फोड़ा और घोड़ी। चलिए अब इसको छाट के हम लिख लेते हैं। स्त्रीलिंग इधर लिखिए, पुल्लिंग सुतली, भैंस, कठपुतली, घोड़ी। पुल्लिंग है पिटारा, इंजन, फोड़ा, खूटा। चलिए आगे देखते हैं। चित्र को देखिए बच्चे। हाथी हैं और यहाँ पर जंगल के सभी जानवर हैं, सब गिरे पड़े हुए हैं। अब इसको पढ़ते हैं। इसे भी पढ़ें। जंगल में जब खुला पिटारा, निकले उसमें हाथी बहरा। एक हाथी का पेट खुला, उसमें 9 मन तेल मिला। तेल से आ गई बाढ़ वहाँ, सभी बह गए जहाँ तहाँ। ठीक है, फिर देखिए ये क्या है। घोड़े पे बैठा है शेर, खरगोश को लेकर जिराफ भी बैठने जा रहा है। आगे भी पढ़ लेते हैं हम लोग बच्चों। हुआ अंधेरा खूब घना, चिल्लाए सब यहाँ वहाँ, तभी वहाँ पर आया घोड़ा, सरपट भागा सरपट दौड़ा। उसने बचाई सबकी जान, बन गया वह सबकी शान। चलिए इससे संबंधित प्रश्नों को भी कर लेते हैं बच्चों। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हाथी के पेट से क्या निकला। हाथी के पेट से 9 मन तेल निकला। अंधेरे कहाँ हो गए। जंगल में अंधेरा हो गया। आप इस कविता को क्या नाम देना चाहेंगे। सरपट दौड़ने वाला घोड़ा। घोड़े ने सबकी जान कैसे बचाई होगी। घोड़े ने सरपट भागकर और दौड़कर सबकी जान बचाई होगी। और कैसे बचाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिवस 4। आओ इन पर बात करें। घना, शान, सरपट, चिल्लाए। बातचीत
को आगे बढ़ाए। हाथी हाथी बोलता है, तुम कहाँ भागे जा रहे हो? सियार, तुम्हें नहीं पता जंगल में बाढ़ आ गई है? हाथी, देखो राजा शेर आ गए। आगे आगे इस कहानी को बढ़ाते हैं बच्चों। चलिए। शेर, डरो मत, मैं सबकी मदद करूंगा। हाथी, धन्यवाद राजा शेर। सियार, अब हम सुरक्षित हैं। शेर, चलो हम सब ऊंचे स्थान पर चलते हैं। चलिए आगे इस चित्र को देखिए बच्चों। इस और देखते हैं कि इसमें क्या प्रश्न पूछ रहा है। चित्र देखकर उसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है। चित्र में एक लड़का तालाब के किनारे खड़ा है। खड़ी पाई वह पक्षियों को दाना खिला रहा है। ठीक, एक बगुला अपनी चोंच में मछली पकड़कर उड़ रहा है। पूर्ण विराम। लड़का बहुत खुश दिखाई दे रहा है। पूर्ण विराम। चलिए आगे बच्चों, मैं बोल रही हूँ, आप अपने कार्य पुस्तिका में लिखते चलें। सुनकर लिखे। भालू और लोमड़ी जंगल गए। वहाँ हाथी सभी को केक दे रहा था। लोमड़ी ने कहा, मैं भी केक खाऊंगी। हाथी बोला, लो बहन, तुम भी खा लो, खाओ। चलो आगे देखते हैं। दिवस 5 बच्चों, अब इसे भी पढ़ लेते हैं। इसे भी पढ़े। लाल गुलाबी हरी पतंगे जा पहुंची आकाश में, बोली जाकर बादल से, चलो चंदा के गांव में। पहुँचे जब चंदा के गांव, देख सभी हैरान थे। चंदा के कुर्ते अजब गजब थे, कुछ लंबे कुछ छोटे थे। देख पतंगे सारी बोली, कुर्ता क्या माझे से काटी या चूहे से सिलवाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। कविता पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दे। पतंगे कहाँ जा पहुँची? चंदा के गांव। चंदा के कुर्ते कैसे थे? चंदा के कुर्ते अजब गजब थे। अगर आप चांद के लिए कुर्ता सिलवाते तो किस किस रंग के सिलवाते? लाल, गुलाबी, हरी, नीली, पीली। जो आपको रंग पसंद है उसको लिख दीजिए। अब हम लोग दिवस 6 पे पहुंच गए हैं बच्चों। मैंने सीख लिया। पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। कविता को खिलौने पसंद है। कविता ने पापा से पैसे लिए और बाजार गई। उसने गुड़िया, कार और रस्सी खरीदी। फिर उसने इमरती और जलेबी खाई। वापस आकर कविता ने अपने भाई मोनू को गुड़िया दी, बहन ज्योति को कार दी। सब बहुत खुश हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। खिलौने किसे पसंद थे? कविता को खिलौने पसंद थे। कविता ने बहन ज्योति को क्या दिया? कविता ने बहन ज्योति को कार दिया। आप अपने भाई बहन के लिए क्या क्या खरीदना चाहेंगे? खिलौने, चॉकलेट, टॉफ़ी और आइसक्रीम। चलिए इसी के साथ आज यहीं समाप्त करा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जो है वो चैनल उसको लाइक करिए बच्चों, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिए बच्चों, क्योंकि जब तक आप ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक मेरी आने वाली वीडियो जो नेक्स्ट पार्ट की है वो आप तक नहीं पहुँचेगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन, बाय बाय।